कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी कामयाबी और हमारे आसपास के माहौल के बीच कोई गहरा, कोई अनदेखा सा कनेक्शन है? तो चलिए आज एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो हमारी अपनी सच्चाई को हमारे घर और ऑफिस की दीवारों से जोड़ता है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? जब इरादे तो बिल्कुल नेक होते हैं, लेकिन फिर भी वादे पूरे नहीं हो पाते और लोग हम पर शक करने लगते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली बातें नहीं हैं। जरा सोचिए, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा, या फिर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना एक आदत सी बन गई है। ये सब इस बात के पक्के संकेत हैं कि कहीं ना कहीं एक गहरा असंतुलन है जो हमारी साख को, हमारे रेप्यूटेशन को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो इस सारी उलझन का जवाब है कहाँ? जवाब छुपा है एक प्राचीन सोच में, एक कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते हैं सत्य। जी हाँ, यही वो चाबी है जो हमारी इंटेग्रिटी के ताले को खोल सकती है। तो ये सत्य आखिर है क्या भला? देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये हमारे घर की पूर्व दिशा यानी ईस्ट में एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का सेंटर है। अब ऐसे कल्पना कीजिए कि एक ऐसा अदृश्य धागा है जो हमारी बातों को वजन देता है और समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। सत्य को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। इसका मूल है धर्म, मतलब सच्चाई का रास्ता। इसकी असली ताकत है हमारी अखंडता, हमारी कमिटमेंट। इसका तत्व है अग्नि, जो जुनून और ऊर्जा को दिखाती है, और इसकी दिशा है पूर्व, ईस्ट, जहां से हर दिन एक नई सच्ची शुरुआत होती है। और जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ टेक्निकल नहीं है, बल्कि इससे बहुत खूबसूरत कहानियां भी जुड़ी हैं। सत्य को प्रत्युष नाम के एक देवता से जोड़ा गया है, जिसका मतलब होता है सूर्य की पहली किरण। वो सूर्य के साथी हैं और उन्हीं की तरह तेज और ऊर्जा से एकदम भरपूर। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो पावरफुल एनर्जी है, ये हमारी जिंदगी को असल में कैसे बदल सकती है। क्या होता है जब ये बैलेंस में हो और क्या होता है जब ये बिगड़ जाए। मामला काफी सीरियस है। सोचिए, एक तरफ जब सत्य बिल्कुल बैलेंस्ड होता है तो इंसान एक ऐसा बनता है जिस पर हर कोई आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। उसके वादे पत्थर की लकीर बन जाते हैं। वही दूसरी तरफ जब ये एनर्जी बिगड़ जाती है तो सब कुछ बिखर जाता है, प्रतिष्ठा, रिश्ते और खुद की सच्चाई भी। तो इस पावरफुल जगह का सबसे सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? घर में ये पूजा, पढ़ाई या मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एनर्जी अपने पीक पर होती है। और अगर ऑफिस की बात करें तो ये सलाहकारों या मीटिंग रूम के लिए बेहतरीन है, जहां सच्चाई और क्लैरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब बारी है अपने घर या ऑफिस में एक जासूस बनने की। चलिए उन संकेतों को पहचानना सीखते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि सत्य की एनर्जी में कहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो सबसे आम गलतियां क्या हैं? देखिए, अगर इस दिशा में टॉयलेट है तो वो इस पॉजिटिव एनर्जी को लिटरली पानी की तरफ बहा ले जाता है। अगर घर के नक्शे में कोई कट है तो एनर्जी अधूरी रह जाती है। और गहरे रंग जैसे काला या नीला, वो इस एनर्जी की आग को बुझा देते हैं, उसे दबा देते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि नेगेटिव शब्दों के इस्तेमाल से भी बचते थे। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने असत्य के द्वार को भी सत्य का ही नाम दे दिया, ताकि नेगेटिविटी को जबान पर आने का मौका ही ना मिले। ये उनकी सोच की गहराई को दिखाता है ना? तो अगर अपने घर में ऐसा कोई दोष मिलता भी है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल उपायों की जो आपके विश्वास और सच्चाई की शक्ति को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सफाई, मतलब हर उस चीज को हटाना जो एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। दूसरा, एक्टिवेट करना, यानी पॉजिटिविटी को जगाना। तीसरा, बैलेंस बनाना, यानी सही तालमेल बिठाना। और चौथा, उपचार करना, यानी जो बड़ी समस्याएं हैं उनका पक्का इलाज करना। अब कमजोर हो चुके सत्य जोन को फिर से मजबूत करने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हाथ मिलाने का एक निशान जो कमिटमेंट को दिखाता है, या फिर गीता जो हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। और अगर समस्या थोड़ी बड़ी है तो उसके लिए भी खास उपाय हैं, जैसे टॉयलेट के चारों ओर कॉपर की एक पट्टी लगाना जो नेगेटिव एनर्जी को वहीं पर रोक देती है। या फिर अगर किचन है वहां तो स्टोव के नीचे एक पीला पत्थर रखना जो अग्नि तत्व को बैलेंस करता है और एनर्जी को सही दिशा देता है। तो आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछना बनता है, क्या हमारा घर,
हमारा ऑफिस हमारी सच्चाई और हमारी अखंडता का साथ दे रहा है, या कहीं अनजाने में उसे कमजोर तो नहीं कर रहा? सोचिएगा जरूर।